दोस्तों, मैं लवली कुमारी। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी 9 to 5 वाले जॉब में फंसे हुए हैं और अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में परेशान हैं कि उसको कैसे अच्छे से रखा जाए, तो उसमें आपको क्या-क्या मिस्टेक्स जो है नहीं करना है, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने आप को अप स्किल करते रहें। ऐसा नहीं कि जैसे बोला जाता है ना कि खूब पढ़ लो, खूब पढ़ लो, खूब पढ़ लो, अपना 90% 99% दे के या तो आईआईटी नहीं तो एनआईआईटी कुछ भी क्लियर कर लिए और अब उसके बाद आप इतना पक गए हैं कि कुछ भी आप अपने को अपग्रेड नहीं करना। हाँ भाई, ये जॉब मिल गया, अब इसी में मैं आराम से रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, जो पैसा आ रहा है उतना से काम चला लूंगा। तो अपने आप को अपग्रेड, अपस्किल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक देखने की बहुत ज़रूरी चीज़ होते है कि आप अपने फील्ड में नया एडवांसेस क्या आया है। तो ये देखकर आप अपने आप को अपने ही फील्ड में अपस्किल कर सकते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो वो कौन से नया सॉफ्टवेयर आया है या अपना जो लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हैं उसमें कौन सा नया एडवांसेस आया है, कौन सा नया फीचर्स आया है, ये सब देख के अपने आप को एडवांस कर सकते हैं ताकि आप बाकी सबसे आगे रहो और चलते हुए टाइम के साथ आप भी आगे बढ़ते रहे। आप कोई भी फील्ड में हो, उस फील्ड के रिलेटेड नया क्या आया है। जैसे मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो एजुकेशन फील्ड में मैं नया एडवांसेस को, नया टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमेशा देखते रहता हूँ। तो मैं जैसे ही शुरू किया था तब तक आईसीटी तो चल रहा था, तो वहाँ पर पीपीटी का यूसेज, वीडियो ऑडियो विजुअल का यूसेज कर ही रहा था। अब जैसे ही एआई आया है, उसका भी इस्तेमाल करके मैं अपने क्लासेस को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकूं और कैप्टिवेटिंग कैसे बना सकूं, ये करने से मैं बाकी लोगों से आगे चले जाता हूँ जो अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को और अपस्किल नहीं कर रहे हैं। और अपने स्किल में आगे बढ़ने के लिए, अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हैं, कौन कौन से डिग्रीज आप कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। तो वो कोर्सेस से सीखिए, वो सर्टिफिकेशंस पाइए और डिग्रीज कीजिए ताकि आप अपने फील्ड में कभी भी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो अनक्वालिफाइड होने की वजह से आप पीछे ना रहे। ऐसा नहीं कि अगर एक नौकरी लग गया, आप उसमें जा रहे हैं आंख बंद करके 9 to 6 घीस घीस के पीस पीस के वो जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए 9 to 6 नहीं, उसके बदले आप 9 आवर 10 आवर दे रहे हैं, 8 आवर के बदले 7 आवर के बदले 10 आवर 12 आवर उसी में पड़े हुए हैं। जैसे होता है ना कि गन्ने को मशीन में 4 बार रखेंगे तो पूरा उसका जूस निकल आएगा, वैसे ही आपको कंपनी 4 से 5 साल पूरा गन्ने की तरह चूस के और फेंक देगा। ना आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिला, जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, हर ईयर जितना इन्फ्लेशन है उस रेट से आपका इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ। ना आपको अच्छा सैलरी मिला, ना आप बच्चे के लिए कुछ भविष्य के लिए रख पाए और ना ही आपको ये सिक्योरिटी है कि आपका जॉब आगे रहेगा। आप इस डर में हैं कि पता नहीं कब जॉब से थैंक यू बोल के भगा दिया जाए। या फिर ना आपने एक घर बना पाया, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, ना आपने एक घर बना पाया। फिर क्यों आप उसी जॉब को इतना साल दे रहे हैं? उससे अच्छा है कि आप अपने आप को इतना अपस्किल करें कि कंपनी वाले को लगे कि हाँ, इस बंदे में दम है। अगर ये छोड़कर चला गया तो फिर से ऐसा आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं रहे। लॉयल्टी अच्छा चीज है, लॉयल्टी रखो अपने वर्क के साथ, वर्क प्लेस से नहीं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं रिसेंट टाइम्स में भी कि कोई एम्प्लॉय को अगर कुछ होता है, आप पहले वीडियो में भी ये बोले थे कि कंपनी के एक दिन छुट्टी नहीं मिलता है, कंपनी से कोई आपको देखने तक नहीं आता है। तो ऐसे कंपनी के लिए अपना जान धन तन मन प्राण सब कुछ क्यों देना है। जो देते हैं वो फैमिली है, उनके लिए आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम से पहले जाना और टाइम के बाद एक्स्ट्रा टाइम रह के काम करना दोनों ही आपके लिए नुकसान है, क्योंकि कंपनी तो आपको उतने ही देर के लिए काम करता है। यहाँ पर एक अच्छा चीज ये आना चाहिए इंडिया में कि आवरली पे। जैसे आप टीवी शोज में, मूवीज में देखे होंगे कि पर आवर पे करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। उससे क्या होता है, एक पंक्चुअलिटी बढ़ जाता है, वो अच्छा चीज है। दूसरा ये है कि लोग अपने टाइम को वैल्यू देते हैं और अपना पर्सनल टाइम को वैल्यू देकर अपने फैमिली के साथ बिताते हैं, मी टाइम भी रखते हैं। वो चीज नहीं हो पाता है जब आप अपने लॉयल्टी कंपनी के लिए प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो करके आपको बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला, ज्यादा से ज्यादा 5,000 का बोनस मिला, और उसके ज्यादा क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इससे आप डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, स्ट्रेस इतना बढ़ गया आपके माइंड में,
हो सकता है कहीं दिमाग का जो फ्यूज है वो उड़ जाए, तो फिर क्या-क्या हो जाता है पता ही है आपको। इतना भी अपने आप को कहीं भी नहीं पिसवाइए, चाहे वो पढ़ाई में भी हो। ऐसा नहीं कि आपका जो लेवल है वो आप पढ़ के आराम से 70% ला सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको बोल रहा है सब पढ़ो, 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 दिन-रात पढ़ो, तो आप क्या कर रहे हैं घिस-पीट के 90%, 95%, 99% के पीछे लगे हैं। लेकिन वो आगे जाके आपका दिमाग पे इतना स्ट्रेस डाल देता है, आपको हेल्थ इश्यू, मेंटल हेल्थ इश्यू ये सब हो जाता है, तो वैसा कोई फ़ायदा नहीं करता है। और यहाँ पर आपको जो स्ट्रेस ले रहे हैं, वो स्ट्रेस, वो फ्रस्ट्रेशन आप कंपनी पर तो नहीं दिखा सकते हैं। वो चीज़ को आप कहाँ दिखाएँगे? घर पर दिखाएँगे, घर वालों पे दिखाएँगे, छोटे-छोटे चीज़ें में दिखाएँगे। कहीं खेलने जाएँगे या कहीं टाइम स्पेंड करने जाएँगे या कहीं शॉपिंग के लिए जाएँगे, वहाँ छोटे-छोटे चीज़ों के लिए लड़ जाते हैं क्योंकि आपका स्ट्रेस कहीं और से है। तो इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं डिफ्लेक्शन। किसी चीज़ पे नहीं दिखा सकते हैं, तो वही चीज़, वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन दूसरे चीज़ पे निकालें। तो ये करना भी बहुत हार्मफुल है। चाहे आप बाहर कर लिए, कोई शॉप में, वो शॉप में आपको बाद में आने देगा? नहीं आने देगा। घर में कर लिए, तो अपने घर वालों पे उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है वो आप सोचे हैं? नहीं। कंपनी में फिर भी निकाल दीजिए गुस्सा। कभी-कभी ठीक है वो चीज़। जिनको जहाँ रखना है वो उधर रखना हो जाता है आराम से। लेकिन आजकल तो ऐसी चीज़ भी देखने को मिल रहा है कि वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है बोलने पे निकाला जा रहा है। रिसेंटली एक ट्विटर में वायरल हुआ है। कुछ कंपनी है, वाईएम इनिशियल से उसका नाम लेंगे तो कहा हम पे कुछ कोई को बोल देगा। ऐसे हिंदी में बोला जाए तो जी हाँ मोहतरमा, वो है कंपनी का नाम। तो उसमें क्या हुआ है, एक सर्वे कंडक्ट किए हैं कि वर्क एनवायरनमेंट में कितने लोग स्ट्रेसफुल फील हो रहे हैं, ये पता करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज इसको फिल किए हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज बोले हैं 100 के ऊपर लोग कि स्ट्रेस है हमको वर्क प्लेस में। तो वहां पर कंपनी को क्या करना है कि फीडबैक लेना है। कैसा फीडबैक? हाँ, आपको किन चीजों की वजह से स्ट्रेस मिल रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। या आपको अपने सुपीरियर से प्रॉब्लम हो रहा है या हमारे पॉलिसीज से प्रॉब्लम हो रहा है, ये पता करके उन पॉलिसीज को बदलना चाहिए। वो किए बिना ये जी हाँ मोहतरमा वाला कंपनी क्या किए है देखिए। एक मेल आया है एचआर से सारे एम्प्लॉयज को, पढ़ के सुनाते हैं। Dear team, recently we conducted a survey to understand your feelings about stress at work. Many of you shared your concerns, which we deeply value and respect. As a company committed to fostering a healthy and supportive environment, we have to carefully consider the feedback to ensure that no one remains stressed at work. यहाँ तक ठीक है, सब पॉजिटिवली जा रहा है। जो पढ़ने वाले के इमोशन में आपको ये पता चलता है कि अरे हाँ 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 कुछ तो आ रहा है, अच्छा चीज़ आने वाला है, हमसे कुछ बैठ के बात करेंगे या कुछ पॉलिसीज में बदलाव लाएंगे। ना 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 ना, इसके बाद देखिए, टू एंश्योर दैट नो वन रिमेन्स स्ट्रेस्ड एट वर्क, we have made the difficult decision to part ways with the employees who indicated significant stress. This decision is effective immediately and impacted employees will receive further details separately. Thank you for your cooperation. Best regards, जी हाँ मोहतरमा। मतलब जिसको स्ट्रेस है, जो भी अपने वर्क प्लेस में सिग्निफिकेंट स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, ये बात अपने सर्वे में बताए हैं, वो सबको विद इमीडिएट इफेक्ट फायर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो ऐसा कंपनी अगर है तो वहां से चले जाना ही अच्छा चीज है। लेकिन एक मिस्टेक सब लोग करते हैं कि जैसे ही कंपनी से एक कॉल आता है रिक्रूटमेंट का, उसको वो जो भी पूछेगा हाँ हाँ मुझे ये आता है, मैं ये कर लूंगा, ये कौन सा शिफ्ट करना है, अच्छा मिडनाइट शिफ्ट करना है मैं कर लूंगा, ये इंग्लैंड यूके शिफ्ट करना है, यूएस शिफ्ट करना है, हाँ मैं कर लूंगा, मैं स्ट्रेस में अच्छे से काम करता हूँ जी, आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर, ये वो बोल बोल के कैसे भी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं, आगे जाके एचआर राउंड में भी हाँ एकदम एक बैल की तरह मुंडी डुला के आ जाते हैं, हाँ हाँ सब चीज में, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। ये बहुत गलत चीज है जो कि इंडिया में अराउंड 60 to 70% ऑफ जॉब सीकर्स करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। आपको किसी कंपनी का जॉब ऑफर आता है या आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे, नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के लिए, वो आप अप्लाई करके
उसके बाद कुछ वेबसाइट्स रहते हैं जिसमें करंट एम्प्लॉयज़ और पुराने एम्प्लॉयज़ वहाँ के बारे में रिव्यूज़ लिखे रहते हैं। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का रिव्यूज़, जॉब का नेचर, सैलरीज़, ये सब के बारे में लिखे रहते हैं। आपको वो रिसर्च करना चाहिए। वैसे कंपनीज रहते हैं, वैसे वेबसाइट्स है। ग्लासडोर एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। आप अपने अकाउंट फ्री में बना सकते हैं उसमें, और कंट्रीब्यूशन से आपको एक्सेस मिल जाता है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। नौकरी का भी एम्बिशन बॉक्स है। इसी तरह बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको हर कंपनी के बारे में रिव्यूज़ मिलते हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं या किए हुए हैं। तो वो रिव्यू आपको पूरा लेना चाहिए, और इसको आप अपने सैलरी नेगोशिएशन में या इंटरव्यू के टाइम में बोलकर कंपनी को और थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करना है। आप जाके वहाँ मुंडी डुलाते बैठेंगे तो उनका भाव बढ़ेगा। आपको 10 लाख ऑफर करने वाला, हाँ ये सब कुछ में हाँ बोल रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, अब इसको 7 लाख दे देंगे या 8 लाख दे देंगे पैकेज। ऐसे होता है, ये नहीं करना है। आप वहाँ पर जाएँगे तो बोलिए, मैं ये भी देखा हूँ आपकी कंपनी के बारे में, क्या ये सच है? उसके बाद वो थोड़ा अपने आप नीचे आएँगे। ऐसे रिव्यूज़ लिखा है, ऐसे सैलरीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ये सब ऐसा है, तो इस कंपनी में मुझे क्यों जॉइन करना है? अप्लाई तो किया हूँ, मुझे ऑफ़र तो ढूँढ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी जगह अप्लाई किया हूँ, ख़ास करके इसी कंपनी में मुझे क्यों जॉइन करना है? ये बात आपको कंपनी से पूछना है। तो इस तरह आप अपने आप को ऊपर रख सकते हैं। और पहले जो बोला था अपस्किल कीजिए, वो अपस्किल करके ये इन्फॉर्मेशन के साथ जब जाएँगे, कंपनी एचआर का नहीं, मैनेजर का नहीं, आपका अपर हैंड होगा वहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब जॉब मिल भी जाता है, जॉब मिलने के बाद आप जो भी रेड फ्लैग्स देखते हैं वहाँ पर, वो रेड फ्लैग्स को नोट कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए जो अथॉरिटीज़ रहता है या जिसके जिसके साथ बात कर सकते हैं। अगर उसमें चेंज आया तो वो अच्छा कंपनी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और इन चेंजेस के कारण होने की वजह से आपका भी प्रमोशन या आगे बढ़ाना हो सकता है उस कंपनी में। जैसे कोई भी अगर कंपनी या स्कूल या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई किसी भी तरह के वर्क प्लेस अगर आपको बोलते हैं कि यहाँ पर हम सब एक फैमिली है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो आपसे सैक्रिफाइसेस एक्सपेक्ट करते हैं, पर आपको वही लॉयल्टी दिखाते नहीं हैं। तो ये चीज़ के बारे में बहुत सतर्क रहना है। तो इसी तरह के बहुत सारे रेड फ्लैग्स रहते हैं, जैसे टॉक्सिक बॉस हो, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो, या एक्स्ट्रा टाइम वर्क सडनली बोलना हो। इस तरह के सारे चीज़ों को आपको नोटिस करना है, और जिस जैसे ही ये सब होता है आपको ये इसके बारे में वोकल होना चाहिए। जिनसे बात करना है उनसे बात करना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरे तो इट्स टाइम टू हिट शिफ्ट। और मेन क्या है कि अपने आप को हमेशा चेक करते रहिए कि मार्केट के अनुसार आपका वैल्यू कितना है। आप इंक्रीमेंट में जा रहे हैं, डिक्रीमेंट में जा रहे हैं। भले ही आप 6 मंथ, 1 ईयर में आप दूसरा कंपनी जॉइन कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन आप इंटरव्यू देकर देखते रहिए कि आप कहाँ पर हैं। और उससे आपको क्या होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल्स के बारे में आपको पता चलेगा, और आप अपने आप को उस तरीके से अपडेट करते रहेंगे। और एक यहाँ ये भी फ़ायदा है, आप जिस कंपनी में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कंपनी है, आपको सारे तरह के सपोर्ट मिल रहे हैं, आप वहाँ पर अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, वही रखना चाहते हैं। फिर भी आपको जगह-जगह इंटरव्यू देते रहना चाहिए। इसके वजह से आप नोटेड होते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है। यही नहीं, इसके साथ एक और भी फ़ायदा है कि आप अपना मार्केट वैल्यू पता कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये मार्केट वैल्यू अपना पता करने से क्या हो सकता है, और अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, या आपको कोई भी कमी है उसमें कैसे अपस्किल करना है ये भी पता कर सकते हैं। और कंपनी में अपना नेगोशिएशंस जब करना है, जब असेसमेंट की बार टाइम आता है, वहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट में मेरा वैल्यू ये है, आपके पास वो प्रूफ है। तो ये बोल के भी आप अपने ही वर्क प्लेस में जहाँ रहते हैं वहीं पे अच्छा सैलरी के से अच्छा इंक्रीमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आपका इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं कि मेरे पास ये ऑलरेडी ऑफर है इतने लाख का, या तो आप इतना दे दो, नहीं तो मैं इसको छोड़ के उस कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। जब भी आपका इंक्रीमेंट का टाइम आए, उससे 1 मंथ पहले से
आप इंटरव्यू देते चलें और देखें कि आपको कितना हाइक मिल रहा है। अगर मान लीजिए इस कंपनी में आपको 10% हाइक है और दूसरे जगह आपको 30% हाइक मिल रहा है, तो फिर आप क्यों रहेंगे? वो हम चेक करेंगे कि कैसे हमको चेक करना है कि हमें उस टाइम चेंज करना भी है या नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप इंटरव्यू ज़रूर देते रहें। तो इस वीडियो को समराइज करने के लिए हम इतना कहेंगे कि आप अपने आप को अपस्किल करते रहिएगा, अपग्रेड करते रहिएगा। आपके फील्ड में कोई भी नया चीज़ आएगा, आप अपडेट करते रहिएगा। फिर आप जिस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर जाइए, तब आप इंटरव्यू में अच्छा नेगोशिएशन कर पाते। आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में लॉयल्टी दिखाने के लिए ये नहीं करना है कि 10, 12, 15 घंटा कंपनी के लिए आप काम करते हुए अपने पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कंपनी में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में आप सर उठाकर बात कीजिए, क्या पता उससे आपका फायदा ही हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।